बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काशकार भाई, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि गंदम या राया के नौला के बाद या अगर अब आप अगेती फसल जो है वो लगाना चाहते हैं तो वो कौन सी लगानी चाहिए। फैक्ट्स की बुनियाद पर जो हमारी कॉस्ट है, खर्च और मुनाफे की बुनियाद पर हम डिस्कस करेंगे ताकि आपको जो है वो आगे प्लानिंग करना आसान हो। तो वीडियो के स्टार्ट से पहले एक दफ़ा मेरी वालदा मोहतरमा के लिए सूरह फातिहा, 3 दफ़ा सूरह इखलास, अव्वल व आखिर दुरूद पाक पढ़ के साले सवाब कर दी और उनकी मग़फ़िरत की दुआ कीजिएगा। जज़ाकल्लाह। गंदम की फसल जो है वो तेज़ी से अपने जो है वो मेचोरिटी की तरफ जो है वो रवां है, और दूसरी तरफ जो है वो राया के नौला की भी यही सूरत हाल है। बाज़ जगहों पर राया की कटाई हो चुकी है। तो अगला क्वेश्चन जो है वो हमें कौन सी फसल जो है वो लगाना चाहिए। तो जहाँ पे ज़मीनें खाली थी यकीनी तौर पर वहाँ पे मकई या सूरजमुखी जो है वो लग चुकी होगी। अगर नहीं लगे तो इनको जल्द से जल्द मुकम्मल कर लें, क्योंकि अब ये फसलें लेट हो रही हैं। अब आगे राया और कैनोला की जगह पे, या अगर गंदम जो है वो हमारे कुछ सिंध के एरियाज में जो है मेचोरिटी की तरफ है, वहाँ पे जो है आपने क्या लगाना है। प्लानिंग के दौरान आपने एक चीज़ जो है उसका ख़ास ख्याल रखना है कि आपने आपके पास सभी जो अंडे हैं वो एक ही टोकरी में नहीं रखने। मतलब कि एक फसल जो है उस पर आपने रिलाई नहीं करना। जितनी भी आपके पास अवेलेबल ऑप्शन है आपके इलाके के मुताबिक, आप उनमें से जो है वो वाइजली अपने रकबे के लिहाज से, अपने बजट के लिहाज से फसलों को सिलेक्ट करें, फिर जो है वो उनको लगाएं, ताकि खुदा न खासा किसी एक क्रॉप के मौसमियाती फेल्यूर या रेट के जो है वो कमी बेशी की वजह से नुकसान का अंदेशा ना हो। कहीं पे एक में अगर नुकसान हो रहा है तो दूसरी तरफ जो है उसको मिनिमाइज करके हमारी जो प्रॉफिट रेशो है उसको बेहतर किया जाए। तो आजकल की अगर हम बात करें तो मेरे नज़दीक जो सबसे बेहतरीन ऑप्शन है वो कपास का है। ट्रिपल जीन वराइटीज़ का इंतखाब करें। और अगर मैं तखमीने की बात करूं तो अगर आप अगेती काश्त, जो कि मैं समझता हूं कि 15 मार्च तक अगर आप लगा लेते हैं, तो कपास की इस फसल का ठेके के साथ जो खर्च है वो कम अज़ कम जो है वो 1.5 लाख से लेकर यानी 1,80,000 या 2 लाख तक भी जा सकता है कंडीशंस में। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ इससे पैदावार की बात करें तो 50 मन कम अज़ कम। लेकिन अगर आप खर्च जो है वो बढ़ाते हैं, जितना मैंने कहा है इसी तरीके के साथ जो है वो आप खर्च करते हैं, तो आप 70-80 मन तक चले जाते हैं। अगर हम अखराजात को निकाल के, जैसे पिकिंग के हैं या दूसरे जो हैं वो ट्रांसपोर्टेशन के हैं, 7,000 फी मन के हिसाब से इसको कैलकुलेट करें तो कम से कम जो है वो 3,50,000 से लेके हमारे पास जो है वो 4.5 लाख रुपए तक रेवेन्यू जो है, यानी कि उसकी जो कीमत है वो आ सकती है। अब प्रॉफिट रेशो आप खुद निकाल लें। अब कपास को जो है वो क्यों तरजीह दी जा रही है। अगर इस सीज़न में आप मूंग या तिल लगाते हैं, चूंकि ये गर्मियों की फसलें हैं, टेम्परेचर डाउन है, इनकी परफॉर्मेंस उस कदर नहीं होगी जो कपास की है। दूसरी तरफ मुल्की हालात आपके सामने हैं, नहीं लगता कि डॉलर का रेट जो है वो शायद कम हो। तो ऐसी सूरत हाल में कपास जो है एक मुनाफा बख्श फसल जो है वो लग रही है। लेकिन एक चीज़ आपने याद रखनी है कि अगर आप इसको अच्छा मैनेज कर सकते हैं, आप अपने फील्ड को विजिट कर सकते हैं। ये नहीं है कि आपके घर से 20-50-100 किलोमीटर दूर फील्ड है और आप वहाँ पे अगर ऑफ एंड ऑन जाते हैं और आपका जो पार्टनर है या लेबर है वही उसको मैनेज कर रहा है, तो तब ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। और उसके बाद अगर आप सोच रहे हैं कि आपने कपास भी लगानी है और फिर उसके बाद मकई या चावल का आपका प्लान है, तो फिर भी आप अभी जो है वो साइटो 2023 एक ऐसी वैरायटी है जो जल्दी मैच्योर हो जाती है। तो अभी आप इसको लगा के अगस्त के स्टार्ट में या मिड में जो है वो ख़त्म करके आप मकई या अपनी जो है वो चावल की फसल जो है लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप गंदम जो है वो काश करके, यानी कि 15 मार्च के बाद जो है वो अक्सर इलाकों में गंदम की कटाई जो है वो शुरू हो जाती है सिंध की तरफ, और जैसे जैसे जो है वो हम मुल्क की शुमाली तरफ आते जाएं तो ऑलमोस्ट हमारे पास जो है वो अप्रैल के महीने में हार्वेस्टिंग मुकम्मल हो जाती है। कोशिश करें अप्रैल के एंड तक अगर आपके पास कपास लग जाती है, मौसम के मुताबिक जो है वो वराइटीज़ का इंतखाब करें अगेती में, या 15 अप्रैल तक आप ट्रिपल जीन वराइटीज़ लगा सकते हैं। इसके बाद भी आप लगा सकते हैं, लेकिन उस कदर जो है आप उनसे पैदावार हासिल नहीं कर सकेंगे। साइटो 2023 एक ऐसी वैरायटी है, बल्कि अब तो 24 जो कि साइटो 2023 की ही सिलेक्शन है, वो भी मार्केट में मौजूद है। आप उसको भी जो है पछेती काश्त में या गंदम के बाद लगा सकते हैं। गंदम के बाद जो आपकी कपास लगने वाली है, इसको आप अगर हम कह लें कि अप्रैल के दूसरे हफ्ते से जो है वो ऑनवर्ड अप्रैल के एंड तक, या कुछ जगहों पे मई के पहले हफ्ते में भी, तो यहाँ पे हमारी जो खर्च है बशमूल ठेके के वो 1,20,000 से जो है वो 1.5 लाख तक आ जाएगा। और हमारी जो पैदावार है वो 25 से 40 मन तक अगर आप अच्छा मैनेज कर लेते हैं, तो पिछले साल हमने 15 अप्रैल की काश्त जो है उससे 48 मन फी एकड़ जो है पैदावार ली है। तो आप भी यकीनी तौर पर जो है वो मैनेज करके बेहतर पैदावार ले सकते हैं। अगर हम गंदम की काश्त के बाद वाली कपास के रेट्स के हवाले से, जो कि मैंने एस्टीमेट जो है वो 7,000 का लगाया है पिकिंग के अखराजात निकाल के, तो यहाँ पे जो है आपको जो रेवेन्यू या जो अमाउंट हासिल होती है वो अंदाजन जो है वो 1,75,000 से 2.5 लाख, 2.25 लाख तक, यानी 2,80,000 तक
हो सकती है। तो अब आप खर्च और प्रॉफिट की जो है वो अपनी रेशो निकाल लें। लेकिन अगर अगेते आपके पास रकबे खाली हैं और पानी का या कोई इस तरह का टिपिकल जो है वो प्रॉब्लम नहीं है, तो यकीनी तौर पर जो है वो आपको कपास की काश्त की तरफ जाना चाहिए। उसके बाद हमारे पास दूसरा ऑप्शन है तिल की फसल का, जो कि पिछले सीजन में एक बेहतरीन मुनाफा बख्श फसल के तौर पर सामने आई है। आप जो है वो 40 से 50 हज़ार फी एकड़ जो है वो खर्च करके, अगर मैं पैदावार की बात करूं एक्चुअल, तो 12 से 15 मन बासानी, लेकिन कुछ जगहों पे 20 मन तक जो है, इवन के 22 मन तक जो है वो ये भी तिल की फसल से जो है वो पैदावार रिकॉर्ड की गई है। तो रेट्स के हवाले से अगर एक्सपोर्ट होता रहा तो 14-15 हज़ार से कम नहीं होने वाला। यहाँ पे जो है वो आपकी फसल जल्द मैच्योर हो जाती है। लेकिन एक बात याद रखें कि जब आप इसको अगेता अब लगाएंगे, तिल या मूंग लगाते हैं, तो जो इसका नॉर्मल दौरानिया है ये उससे 15 से 20 दिन जो है वो लाजमी ज्यादा ले जाएगी, क्योंकि अभी टेम्परेचर डाउन है। इसकी शुरू में जो ग्रोथ होगी वो कम होगी, जिसकी वजह से तिल या मूंग जब आप अगेते लगाते हैं, या दूसरे लफ्जों में मार्च या अप्रैल में लगाते हैं, तो वो फसल जो हमने मई में जाके लगाना थी उससे ये 15 से 20 दिन जो है उससे ज्यादा दौरानिया लेंगे। लेकिन उसके बाद हमारे पास मकई, चावल, या अगर आप जो है दूसरी फसल तिल की लगाना चाहें मूंग के बाद या इवन के तिल के बाद, वो भी आप लगा सकते हैं। अगर रेट्स जो है वो 15 हज़ार के करीब हों तो यही जो आपके पास अमाउंट है, ये 2 लाख से लेकर 2.5 लाख फी एकड़ जो है हो सकती है। खर्च निकाल के प्रॉफिट की रेशो जो है वो आपके सामने आ जाएगी। इसके बाद हमारे पास जो तीसरा ऑप्शन है, वो हम कह लें कि मूंग, जो हमारे कह लें भक्कर के लिया के इलाके हैं, या इवन के जो मियाँ वाली के कुछ एरियाज हैं, उसमें मूंग जो है वो कामयाबी से लगाई जा सकती है। आजकल जो है वो रेट 10 हज़ार के राउंड अबाउट 9500 के जो है वो चल रहा है। अगर हम सीजन में इसको 9 हज़ार के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करें, तो 1 एकड़ से हमारे जो पैदावार है वो बआसानी 15 मन जो है आ जाती है। अच्छी पैदावार जो है 25 से 30 मन भी रिकॉर्ड की गई है, इवन इससे ज्यादा भी। लेकिन अगर हम 20 मन फी एकड़ लगाएं, तो मूंग की फसल पे भी जो खर्च है काश्त का, वो ज्यादा से ज्यादा 40 से 50 हज़ार है। लेकिन जब आप इतना खर्च करते हैं तो 20 मन जो है वो बआसानी मूंग की पैदावार आ जाती है। तो अगर हम उसको 9 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 1,80,000 का रेवेन्यू है। ये भी फसल हमारी शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन की है। अगर हम बात करें कपास या तिल के हवाले से, तो मूंग जो है वो हमारे पास 75 से लेकर 90 दिन तक मुख्तलिफ वराइटीज, या अगर बहुत लेट हों तो 100 दिन में जो है वो बआसानी तैयार हो जाएगी। हत्ता कि जो आप मार्च की महीने में भी अगर बिजाई करते हैं। उसके बाद हमारे पास जो है वो चावल की कोर्स अकसाम यानी कि मोटे राइस है, जिसमें हमारे पास चावल के ज़्यादातर जो है वो हाइब्रिड, जैसे गार्ड के LP2 LP18 है, पुखराज है, इसी तरह से हमारे पास जो है वो रिफाइन है। तो ये कोर्स वैरायटीज़ आ जाती हैं, बहुत अच्छी इनकी प्रोडक्शन है। कोशिश करें इनको जो है वो अप्रैल के एंड तक अगर आप लगा लेते हैं, तो इनकी पैदावार जो है वो 90 मन से लेके 120-30 मन तक जो है वो बआसानी जा सकती है। जो अखराजात हैं उनको अगर आप कंपेरिजन करें तो यहाँ पे भी आपके पास अच्छा प्रॉफिट आ सकता है। और उसके बाद आप जो है जो फाइन किस्म की वैरायटीज़ हैं, जिसमें कायनात 11-21 है, 1847, बहुत सारी दूसरी जो है वो वैरायटीज़ आप लगा सकते हैं अपने एरिया के लिहाज से, आप हिस्ट्री को देखते हुए। तो ये हमारे पास जो है वो एक रफ जो है वो तखमीना है कि किस तरह से हम इतना खर्च करके जो है कितना जो है वो प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। लेकिन याद रखें, कपास आपने तभी लगानी है जब उसको आप अच्छा मैनेज कर सकते हैं। और अगर आपके पास ज़मीनें अच्छी हैं, आप तिल की तरफ जाते हैं, 2 फसलें जो हैं वो लगाते हैं, मूंग और तिल की भी आप रोटेशन कर सकते हैं। पहले जो है वो मूंग लगा के आप उसके बाद जो चावल की फाइन अकसाम है, जो जैसे कायनात है, बासमती है, उनको भी जो है आप लगा के अपने एरिया के मुताबिक जो है अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो होप सो वीडियो जो है ये फैक्ट की बुनियाद पर अगली फसल की आपकी क्या प्लानिंग होगी उसके लिए हेल्पफुल होगी। एक चीज़ आपने बस याद रखनी है कि आपने अपनी रिसोर्सेज, हिस्ट्री, आपके एरिया में कौन सी फसलें जो हैं वो कामयाब हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए प्लानिंग करनी है। अगर आपका फसलों की प्लानिंग के हवाले से, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के हवाले से, यानी किस तरह से जो है वो बिजाई से लेके गहाई तक मसाइल को ओवरकम करना है, तरीकाकार क्या होगा, उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मज़ीद अपने सवालात के लिए आप कमेंट बॉक्स में डायरेक्ट व्हाट्सएप के थ्रू या इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हैं।